हेलो व्यूअर, स्वागत है आपका अपने चैनल फार्मा इंडस्ट्री नॉलेज में। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो इंस्टॉलेशन या ऑटोक्लेव वेल्डेशन के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में हम बात करेंगे डी वैल्यू के बारे में, जो कि ऑटोक्लेव वेल्डेशन के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पैरामीटर है। अगर आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं, आप स्टेरल मैन्युफैक्चरिंग में काम करते हैं, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये डी वैल्यू होता क्या है। व्हाट इज़ डी वैल्यू? तो डी वैल्यू का फुल फॉर्म होता है डेसिमल रिडक्शन टाइम। तो जैसा कि आप नाम से समझ पा रहे हैं, इसका डी वैल्यू का सीधा सीधा जो कनेक्शन है वो टाइम से है। तो डी वैल्यू एक माइक्रोबायोलॉजिकल पैरामीटर है जो ये बताता है कि किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पर, जो कि आमतौर पर 121 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ऑटोक्लेव स्टरलाइजेशन में, तो उस समय पर अगर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन 90% है, तो उस पॉपुलेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए कितना टाइम 121 डिग्री सेंटीग्रेड पर लगेगा। इसका मतलब यह है कि अगर कोई सरफेस या आइटम है जिस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन 10⁻⁶ यानी कि 10 लाख स्पोर्स या जम्स है, तो डी वैल्यू ये बताएगा कि 90% यानी कि 9 लाख स्पोर्स को किल करने में कितना समय लगेगा। यही समय जो होता है उसे हम वन लॉ रिडक्शन भी कहते हैं। अगर हम आसान शब्दों में बात करें तो जब हम ये कहते हैं कि किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डी वैल्यू 1.5 मिनट 121 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, तो इसका मतलब ये होता है कि हर 1.5 मिनट या 1.5 मिनट पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का 1 लॉग रिडक्शन होता है। यानी अगर स्टार्टिंग माइक्रोबियल काउंट 10⁻⁶ है, 10 लाख है, तो 1.5 मिनट पर 10.5 लाख यानी 1 लाख कम होगा, 3 मिनट पे 10,000 होगा, 4.5 मिनट पर 1,000 कम होगा, और ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा। अगर हम डी वैल्यू की यूज़ की बात करें तो डी वैल्यू का यूज़ होता है स्टरलाइज साइकिल का इफेक्टिवनेस डिटरमाइन करने के लिए, बायोलॉजिकल इंडिकेटर का रिस्पांस समझने के लिए, और उससे ये कंफर्म करने के लिए कि ऑटोक्लेव साइकिल सही ड्यूरेशन तक चल रही है या नहीं। समरी की अगर हम बात करें तो डी वैल्यू एक इम्पॉर्टेंट मेजरमेंट है जो बताता है कि स्टीम स्टरलाइजर में माइक्रोबियल कंटेमिनेशन को कितनी तेज़ी से ख़त्म किया जा रहा है। वाई इज डी वैल्यू इज इम्पोर्टेंट इन ऑटोक्लेव वेल्डेशन, यानी कि ऑटोक्लेव वेल्डेशन में डी वैल्यू इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है या डी वैल्यू का इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया जाता है। तो जब हम किसी भी इंस्टॉलेशन प्रोसेस का वेल्डेशन करते हैं, स्पेशली ऑटोक्लेव का, तो हमें ये प्रूव करना होता है कि जो भी माइक्रोनिज्म है उनका डिस्ट्रक्शन साइंटिफिक तरीके से हो रहा है, और यहाँ पर डी वैल्यू एक की रोल प्ले करता है। चलिए देखते हैं कैसे। तो माइक्रोनिज्म की थर्मल रेजिस्टेंस समझने के लिए डी वैल्यू का यूज़ किया जाता है। हर माइक्रोनिज्म की रेजिस्टेंस अलग अलग होती है। डी वैल्यू हमें ये बताता है कि किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पर एक ऑर्गेनिज्म को किल करने में कितना टाइम लगेगा। यह डाटा हमें इंस्टॉलेशन साइकिल सही से डिज़ाइन करने में मदद करता है। दूसरा जो है, इंस्टॉलेशन साइकिल डिज़ाइन करने के लिए जब हम डी वैल्यू जानते हैं तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी देर तक ऑटोक्लेव को रन करना होगा ताकि पूरी कंटेमिनेशन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए। तीसरा, ओवरकिल मेथड का वेल्डेशन। फार्मास्यूटिकल में हम अधिकतर ओवरकिल मेथड यूज़ करते हैं जिसमें हम 6 लॉग रिडक्शन से ज़्यादा इंस्टॉलेशन अप्लाई करते हैं। डी वैल्यू का बेसिस पर ही हम ये प्रूव कर सकते हैं कि हमने रिक्वायर्ड स्टेबिलिटी एश्योरेंस लेवल अचीव किया है। एच वैल्यू कैलकुलेशन करने में भी डी वैल्यू बहुत ही इम्पोर्टेंट पैरामीटर है, क्योंकि डी वैल्यू की मदद से ही हम ये इंश्योर करते हैं कि हमारा इंस्टॉलेशन का जो एच वैल्यू है वो पूरी तरीके से अचीव हो गई है। पांचवी जो इसकी इम्पोर्टेंट चीज़ है, रेगुलेटरी कंप्लायंस के लिए रेगुलेटरी एजेंसी जैसे कि यूएस एफडीए, जीएमपी, आईएसओ के गाइडेंस के हिसाब से भी डी वैल्यू को वैलिडेट करना ज़रूरी है। डी वैल्यू वर्सेस एफ वैल्यू। डी वैल्यू और एफ वैल्यू ऑटोक्लेव इंस्टॉलेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
अब हम इन दोनों का कंपैरिजन कर लेते हैं कि डी वैल्यू और एफ जीरो वैल्यू के बीच में क्या फ़र्क है या इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है। तो दोनों भी टर्म ऑटोक्लेव वेलिडेशन में यूज़ होते हैं, पर इनका मीनिंग और रोल अलग अलग होता है। चलिए इन्हें हम सिंपल वर्ड में समझते हैं। तो डी वैल्यू, जैसे कि मैंने पहले बताया कि डी वैल्यू डेसिबल रिडक्शन टाइम है, जो कि एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर 90% माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल करने में यूज़ किया जाता है, या कितना टाइम उसमें लगता है डी वैल्यू की मदद से हम ये डिटरमाइन करते हैं। एफ जीरो वैल्यू क्या होता है? तो एफ जीरो वैल्यू एक ओवरऑल मेजरमेंट है हमारी स्टरलाइजेशन प्रोसेस का, कि कितना माइक्रोबियल किल होगा 121 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब डी वैल्यू और एफ जीरो वैल्यू का आखिर रिलेशन क्या होता है? तो व्यूअर, ये दोनों वैल्यू एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जैसे एफ जीरो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एफ जीरो इक्वल टू डी इंटू लॉग 10 एन जीरो माइनस लॉग 10 एन। यहाँ पर डी डेसिमल रिडक्शन टाइम होता है, एन जीरो जो है इनिशियल माइक्रोबियल लोड होता है जो कि हमें पहले से पता होता है, और एन जो होता है हमारा स्टरलाइजेशन साइकिल होने के बाद में कितना माइक्रोबियल सर्वाइवल है, वो एन होता है। अगर हमें 6 लॉग रिडक्शन चाहिए, यानी 10 की पावर 6 चाहिए, और जिसका डी वैल्यू 1.5 मिनट है, तो हमें जो एफ जीरो वैल्यू होगा वो एफ जीरो होगा एफ जीरो इक्वल टू 1.5 इंटू 6, यानी कि 9 मिनट। तो 9 मिनट जो है उसका स्टरलाइजेशन इक्विवेलेंट टाइम होगा। अगर हम इसे एक लाइन में समझे तो डी वैल्यू बताता है कि माइक्रोब्स कितना रेजिस्टेंस है, और एफ जीरो वैल्यू बताता है कि स्टरलाइजेशन प्रोसेस हमारा कितना इफेक्टिव था। ऑटोक्लेव वेलिडेशन में हमेशा डी वैल्यू और एच जीरो वैल्यू दोनों को कंसीडर किया जाता है, ताकि हम साइकिल को साइंटिफिकली ऑप्टिमाइज कर सके, ना ज़्यादा एक्सपोजर हो ना कम हो। तो व्यूअर, डी वैल्यू और एफ जीरो वैल्यू दोनों मिलके हमें एक कंप्लीट पिक्चर देते हैं कि हमारे स्टरलाइजेशन प्रोसेस एक तरफ रेजिस्टेंस कितना है और दूसरी तरफ इफेक्टिव कितनी है। हाउ इज डी वैल्यू डिटरमाइंड, या डी वैल्यू को कैसे मेजर किया जाता है। तो अब तक की वीडियो में हमने ये देखा कि डी वैल्यू क्या होती है और इसकी इम्पोर्टेंट क्या है। तो चलिए अब हम समझेंगे कि डी वैल्यू को प्रैक्टिकली डिटरमाइन कैसे किया जाता है, यानी कि इसका रियल टाइम मेजरमेंट कैसे होता है। तो डी वैल्यू को मेजर करने के लिए साइंटिफिकली एक्सपेरिमेंट किया जाता है, जिसमें होता यह है कि बायोलॉजिकल इंडिकेटर, कंट्रोल टेम्परेचर, टाइम इंटरवल डाटा और माइक्रोबियल सर्वाइवल काउंट को मेजर किया जाता है। अब इन चारों स्टेप को हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है बायोलॉजिकल इंडिकेटर को यूज़ करना। तो सबसे पहले हम यूज़ करते हैं बायोलॉजिकल इंडिकेटर, जिसमें हीट रेजिस्टेंट स्पोर्स होते हैं। तो इसमें वर्स्ट केस जो हमारा माइक्रोऑर्गेनिज्म होता है वो होता है जियोबैसिलस स्टेरियोथर्मोपिलस, जिसका कि यूज़ हम स्टीम स्टरलाइजर में वेल्डेशन के लिए करते हैं। इसकी स्पोर्स स्पेसिफिकली इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पर रेजिस्ट कर सकते हैं और ऑटोक्लेव के वेल्डेशन के लिए ये आइडियल होते हैं। बीआईस में इनकी नॉन क्वांटिटी को यूज़ करते हैं, जिसमें कि 10⁶ स्पोर्स यानी कि 10 लाख माइक्रोऑर्गेनिज्म के स्पोर्स होते हैं। दूसरा स्टेप होता है एक्सपोजर टू स्टीम, यानी कि इन बायोलॉजिकल इंडिकेटर या बीआईस को ऑटोक्लेव करते हैं 121 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, लेकिन अलग अलग टाइम इंटरवल के लिए, जैसे कि पहला 1 मिनट, फिर दूसरा 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, ऐसे मल्टीपल टाइम एक्सपोज करके इनका सिलेक्ट किया जाता है। तीसरा स्टेप होता है सर्वाइवल काउंट करना। अब जैसे कि हमने अलग अलग टेम्परेचर पर इनको एक्सपोज किया है, तो एक्सपोजर के बाद में इनका सर्वाइवल का काउंट या एक्सपोजर के बाद में कितने माइक्रोऑर्गेनिज्म की स्पोर्स बचे हैं उनको काउंट किया जाता है। चौथा होता है लॉग सर्वाइवल का कर्व बनाना। अब हमारे स्टेप नंबर 3 से हमें जो डाटा मिला है, यानी कि सर्वाइवल स्पोर्स वर्सेस टाइम से, तो उसका ग्राफ बनाया जाता है, जिस ग्राफ को एक्स और वाई एक्सिस पर प्लॉट किया जाता है। तो इस ग्राफ की सहायता से हमें यह मालूम होता है कि डी वैल्यू को अचीव करने के लिए कितना टाइम लगा और कितना एक्सपोजर हुआ। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो अगर हमारा ग्राफ बताता है कि हर 1.5 मिनट पर 1 लॉग रिडक्शन हो रहा है, जैसे कि 10⁶, 10⁴, 5, 3, 2 एंड सो ऑन, तो
उस माइक्रोऑर्गेनिज्म की डी वैल्यू जो है 1.5 मिनट होगी 121 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इसमें याद रखने वाले पॉइंट यह है कि टेस्ट जो है कंट्रोल लैब कंडीशन में होना चाहिए, एक्यूरेटली लॉग डाटा को कलेक्ट करना चाहिए, 5 या 6 डाटा पॉइंट होने चाहिए डिफरेंट टाइम एक्सपोजर के, और स्पोर स्ट्रेप की क्वालिटी भी जो है मैटर करती है। वैल्यू इन ऑटोक्लेव वैलिडेशन, यानी ऑटोक्लेव वैलिडेशन में डी वैल्यू का एक्चुअल यूज कैसे होता है, इस बारे में अब हम विस्तार से समझेंगे। तो स्टरलाइजेशन साइकिल को इफेक्टिवनेस चेक करने के लिए डी वैल्यू का यूज ऑटोक्लेव वैलिडेशन में यूज करता है। ऑटोक्लेव वैलिडेशन का मेन पर्पस होता है ये इंश्योर करना कि हमने ऑटोक्लेव में जो लोड किया है वो प्रॉपरली स्टरलाइज हो रहा है। तो इसमें डी वैल्यू यूज होती है ये कंफर्म करने के लिए कि माइक्रोबियल लोड कितने समय में डिस्ट्रॉय हो रहा है। अगर डी वैल्यू एक्यूरेटली मेजर की गई है तो हम एक्यूरेटली कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना टाइम और टेम्परेचर चाहिए हमारे लोड को स्टरलाइज करने के लिए। दूसरा जो है इसका यूज़ रिक्वायर्ड एक्सपोजर टाइम कैलकुलेट करने के लिए होता है। जैसे अगर डी वैल्यू 1.5 मिनट है और हमें 6 लॉग रिडक्शन अचीव करना है तो 1.5 इंटू 6 यानी कि 9 मिनट तक हमें ऑटोक्लेव 121 डिग्री सेंटीग्रेड पर चलाना होगा, जिससे कि हमारा 6 लॉग माइक्रोबियल पॉपुलेशन का रिडक्शन हो जाएगा। तीसरा, लोड पैटर्न को वैलिडेट करने के लिए या लोड पैटर्न का वैलिडेशन करने के लिए भी डी वैल्यू एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जब हम ऑटोक्लेव के अंदर लोड अरेंज करते हैं जैसे कि ट्रे, बॉटल्स, गारमेंट्स, मशीन पार्ट्स, तो हमें ये चेक करना होता है कि सभी जगह पर स्टीम जो है यूनिफॉर्मली पेनिट्रेट हो रही है और हर एक आइटम का इंस्टॉलेशन हो रहा है। इसके लिए डी वैल्यू के बेसिस पर वर्स्ट केस लोकेशन पर बायोलॉजिकल इंडिकेटर प्लेस करके टेस्ट किया जाता है, और अगर उन जगह पर भी रिक्वायर्ड लोड रिडक्शन अचीव हो जाता है तो हमारा जो लोड है या जो साइकिल है उसको वैलिडेट माना जाता है। चौथा इसका यूज है स्टेबिलिटी एश्योरेंस लेवल यानी SAL को प्रूव करने के लिए। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें SAL जो है 10⁻⁻6 अचीव करना होता है। इसका मतलब ये है कि 1 मिलियन यानी कि 10 लाख स्पोर्स में सिर्फ एक स्पोर ही सर्वाइव कर सकते हैं। इस लेवल तक माइक्रोबियल किल प्रूव करने के लिए हम डी वैल्यू का यूज करते हैं। और पांचवा इसका जो है कंप्लायंस है रेगुलेटरी गाइडलाइंस के हिसाब से, जैसे कि USP 1229, ISO 11138 और EU GMP Annex 1, इन सब गाइडलाइन के हिसाब से भी डी वैल्यू का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। कि इस वीडियो में हमने जो डी वैल्यू के बारे में सीखा है उसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम समराइज करते हैं। तो डी वैल्यू यानी कि टाइम टू रिड्यूस माइक्रोबियल पॉपुलेशन बाय 90%, यानी डेसिमल रिडक्शन टाइम, जिसमें हमें माइक्रोबियल पॉपुलेशन को 90% रिडक्शन होने में कितना समय लगा उसके बारे में है। मेजरमेंट किया जाता है एक स्पेसिफिक इंस्टॉलेशन टेम्परेचर पर, यानी डी वैल्यू को हमेशा एक फिक्स टेम्परेचर पर कैलकुलेट होता है जो कि मोस्टली 121 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। डी वैल्यू हमें हेल्प करती है लिथैलिटी यानी F0 वैल्यू को कैलकुलेट करने में। क्रूशियल है ऑटोक्लेव वैलिडेशन और रेगुलेटरी कंप्लायंस के हिसाब से। ये डिटरमाइन करती है बायोलॉजिकल इंडिकेटर जैसे कि जियो, स्टीरियो, थर्मोफिलस के पॉपुलेशन के रिडक्शन के बारे में। और ये की पॉइंट डी वैल्यू के साइंटिफिक, रेगुलेटरी और सेफ्टी के लिए इसेंशियल पैरामीटर है जो इंश्योर करता है कि ऑटोक्लेव इंस्टॉलेशन प्रोसेस रिलायबल और इफेक्टिव हो। व्यूवर्स, ये था हमारा कंप्लीट प्रेजेंटेशन डी वैल्यू के बारे में, जो कि ऑटोक्लेव इंस्टॉलेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। अगर आप फार्मा इंडस्ट्री में काम करते हैं, स्पेशली स्टाइल मैन्युफैक्चरिंग में, तो ये नॉलेज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आने वाले नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के बारे में जानकारी मिलती रहे। अगर आपके कोई डाउट्स है या कोई सुझाव है या आप किसी वीडियो की या किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन पर लिखकर ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हेल्थी रहे, सेफ रहे और सीखते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।